हाय लेडीज़, कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाते हैं, जो आपको एक टेस्ट की लिस्ट देते हैं, जिसमें से एक टेस्ट HbHpLC भी होता है। और आप परेशान हो जाते हैं कि आपको HbHpLC क्यों लिखा गया, क्योंकि ये एक थैलेसीमिया का टेस्ट है। तो थैलेसीमिया टेस्ट की प्रेगनेंसी में क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसी बारे में जानते हैं। आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ, अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट इन मेरठ। थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी का बहुत महत्व है, क्योंकि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगता है, और ये एक नॉन ट्रीटेबल डिसीज़ है। इसमें दो प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर में हीमोग्लोबिन इतना कम होने लगता है कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये यूजुअली 6 मंथ्स ऑफ एज ऑफ बेबी पता चलता है। और जब तक आप ट्रांसफ्यूज़ करते रहते हैं तब तक ही लाइफ प्रोलॉन्ग करती है, और बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ इसमें नहीं हो पाती है। तो थैलेसीमिया मेजर एक सीरियस कंडीशन है, और हमें बिल्कुल ये सोचना है कि थैलेसीमिया मेजर हमारी इस सोसाइटी में ना हो। दूसरा थैलेसीमिया का टाइप होता है जिसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इसमें यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब है कि आप थैलेसीमिया को कैरी करते हैं, बट इससे आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ हीमोग्लोबिन लेवल्स थोड़े कम रहते हैं, और ये 9 to 11 में ही हीमोग्लोबिन रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैरियर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। तो HbHpLC प्रेगनेंसी में ये देखना होता है कि आप कहीं थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं हैं, क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि जब आप प्रेगनेंसी टाइम में आ गए तो आप थैलेसीमिया मेजर तो नहीं हैं। थैलेसीमिया माइनर का कैरियर अगर आप पाए जाते हैं तो आपके पार्टनर का भी थैलेसीमिया ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, इसे HP इलेक्ट्रोफोरेसिस या HbHpLC कहते हैं। और गॉड फॉरबिड अगर आपके पार्टनर को भी थैलेसीमिया माइनर मिलता है, तो माइनर प्लस माइनर के मेजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके बच्चे में। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है और प्रेग्नेंट वुमेन थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा ही, पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें 25% चांसेस होते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, 25% चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया माइनर होगा और कैरियर होगा, और 50% में कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ट्रेट होता है। बट उन 25% को देखने के लिए कि कहीं थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, इसके लिए मदर का HbHpLC और पार्टनर का HbHpLC करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर दोनों पार्टनर्स थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव होते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। इसमें 9 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक प्रीनेटल स्क्रीनिंग होती है, जिसे CVS कहते हैं। ये कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है। इसमें जो आपका फ्यूचर प्लेसेंटा है उससे एक पीस लेके अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल से कोरियन की बायोप्सी ली जाती है, और उसमें हीमोग्लोबिन ट्रेट पता किया जाता है। अगर ट्रेट थैलेसीमिया माइनर है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू मे गो अहेड विद योर प्रेगनेंसी। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो कपल को काउंसिल किया जाता है और उन्हें इस कंडीशन के बारे में बताया जाता है, और यही सलाह दी जाती है कि ये प्रेगनेंसी यहीं पर रोक दी जाए और आगे कंटिन्यू ना करे, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर बच्चे बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि HbHpLC की प्रेगनेंसी में क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। हर मदर का एंटीनेटल प्रोफाइल में HbHpLC ज़रूर होना चाहिए थैलेसीमिया ट्रेट देखने के लिए। अब हम इसको कैसे सोसाइटी में थैलेसीमिया को होने से रोक सकते हैं। देखिए, आप जब किसी कपल की शादी के बारे में सोचते हैं तो हम हॉरोस्कोप को देखते हैं, आप सारी क्वालिटीज़ को मैच करते हैं। शादी से पहले ही थैलेसीमिया ट्रेट भी देखना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है कि थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया दोनों पार्टनर्स में थैलेसीमिया का ट्रेट तो नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ज़रूर होनी चाहिए। अगर शादी से पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती तो एटलीस्ट प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही आपको अपना थैलेसीमिया ट्रेट पता चल जाए, जिससे कि आप अपने फ्यूचर प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकें। तो थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें अपना ट्रेट खुद देखना पड़ेगा कि हमारा बीटा थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है। थैलेसीमिया की प्रिवेंशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसका आप अवेयरनेस की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इसको आप कोई किसी ट्रीटमेंट से नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कि आपका ट्रेट क्या है। माइनर ट्रेट में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आपके दोनों पार्टनर्स का माइनर है तो CVS की आवश्यकता होती है। सो लेट्स प्लेज to have thalassemia free India, thalassemia free country and thalassemia से किसी भी बच्चे की कोई भी इस तरीके की ट्रेजेडी पेरेंट्स को ना देखनी पड़े। So I wish all you a healthy and happy pregnancy. Thank you very much. If you like this video, please subscribe and hit the bell button to get the notifications. Thank you very much.